अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 का फर्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस जो कि एक्ट करती है एज अ स्विच, एज अ वाल्व इन सर्किट। तो ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस which acts as a switch or valve in a circuit. So a transistor does not need any heater or hot filament. ट्रांजिस्टर इज स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। तो ये यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें। तो ट्रांजिस्टर इज स्मॉल इन साइज एंड लाइट लाइट इन वेट। स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। ट्रांजिस्टर इन जनरल इज नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। वो इसलिए कि ये, जिस तरह हमने कल पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो अगर हम पीएन जंक्शन के अंदर एक एन या एक और पी कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास एज अ दो जंक्शन एक्ट करेगा, इसलिए हम उसको बाइपोलर जंक्शन बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है। लाइक ये अलाउ करते हैं कि इस सर्टेन जगह से सर्किट की इस सर्टेन डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। लाइक वॉल्व या स्विच की तरह काम करते हैं। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, रीजन्स में, पहला रीजन होता है हमारे पास एमीटर। तो एमीटर क्या होता है? बेसिकली इट प्रोवाइड्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाय व्हिच करंट फ्लोज इन द ट्रांजिस्टर। तो देयरफॉर द एमीटर सेमीकंडक्टर इज heavily doped. तो it provides majority charge carriers, majority charge carriers by which current flows in the transistor. Also, emitter semiconductor is heavily doped. Emitter semiconductor is heavily doped. तो इसके बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन आता है, वो ये बेस। एमीटर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड एंड थिन। तो एक ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे छोटा रीजन जो होता है वो बेस ही होता है। तो द बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड एंड थिन। तो इसके बाद जो हमारे पास फाइनल और थर्ड रीजन है, उसको हम बोलते हैं कोलेक्टर। तो कोलेक्टर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और द साइज ऑफ कोलेक्टर रीजन इज लार्जर देन द अदर टू रीजन। लाइक द लार्जेस्ट रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसके बाद हमारे पास आता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि हमारे पास दो टाइप्स के जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर को, एंड देन पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास आता है एनपीएन
transistor. So basically, it is formed by sandwiching a thin layer of p-type semiconductor between two n-type semiconductor. Formed by sandwiching a thin layer of p-type semiconductor between two n-type conductor. Between two n-type semiconductor. conductor. तो इसकी डायग्राम कुछ यूँ बनेगी लाइक ये हमारे पास एमीटर होता है जो कि हमारे पास एन होता है और इसी तरह ये हमारे पास पी रीजन है और इसके बाद हमारे पास दोबारा से एन रीजन है। तो ये वाला रीजन हमारे पास एमीटर कहलाता है और ये वाला रीजन हमारे पास बेस कहलाता है और ये वाला रीजन हमारे पास कलेक्टर कहलाता है। तो इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइक एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और फ्लो करते हैं एमीटर से बेस की तरफ। तो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर electrons are majority charge carriers and and flow from emitter to base लाइक एमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो करता है। तो इसके बाद हम इसका थोड़ा सा करंट वाला फार्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो उसके करंट का फार्मूला होता है वो होता है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई। एमीटर का जो करंट होता है वो इक्वल होता है आई कलेक्टर के करंट के प्लस बेस के करंट के। तो एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यू है और वो कुछ यूँ है कि जो आई पी होता है ये इज़ वेरी वेरी लेस देन आई सी होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हो सकता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पी पी एन पी ट्रांजिस्टर पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो जैसे कि डेफिनेशन से पता चल जाता है कि फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग a thin layer of n type semiconductor between two n or two p type semiconductor, two p type semiconductor। तो सेम इसकी भी डेफिनेशन और डायग्राम ऊपर वाली डायग्राम की तरह बनेगी लाइक ये हमारे पास इस तरह करके एक रीजन है ये छोटी सी होती है और ये जो हमारे पास कलेक्टर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ हम इसको बेस कह देते हैं जो कि हमारे पास एमीटर कह देते हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास पी है और इसको हम एन जंक्शन बोलेंगे एन जिसको हम बेस कहते हैं
और इसको हम फिर से पी बोलेंगे और यहाँ पर ये एमिटर होगा, ये बेस होगा और ये कलेक्टर होगा, राइट? तो इसके बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड फ्लो फ्रॉम एमिटर टू बेस। तो इन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड फ्लो फ्रॉम एमिटर टू बेस। तो इसके बाद हम सेम इसकी भी वो करंट वाला फार्मूला देख लेंगे और करंट वाला फार्मूला बेसिकली दोनों का सेम ही होता है, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी एंड आई बी इज वेरी मच मच स्मॉलर देन आई सी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कुछ यूं है कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो एज एन एम्पलीफायर भी एक्ट करते हैं, लाइक किसी भी वेव सिग्नल को हमने इंक्रीज करना हो या वोल्टेज को इंक्रीज करना हो तो ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी यूज़ होता है। तो एज एन एम्पलीफायर also transistor is used as a switch like एक डायरेक्शन से करंट को ड्रॉ करने देगा और दूसरे से अपोज करेगा या किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको करंट को पास होने देगा। तो आज हमने चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।